सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके पास शेयर करने जा रही हूँ एक फुल फेशियल स्टेप्स एडवांस टू बेसिक फेशियल स्टेप्स है जो हमारा। तो आज मैं करूँगी वीएलसीसी का इंस्टा ग्लो फेशियल। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया है फेशियल बैंड। फेशियल बैंड गाइस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फेशियल के दौरान फेस पर हमारे हेयर आने लगते हैं, तो इसलिए हमें फेशियल बैंड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम फेस अच्छे से क्लीन कर लेंगे वाइप्स एंड वाटर के साथ। तो फेस हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो वीएलसीसी इंस्टा ग्लो में कितने स्टेप्स होते हैं हम जान लेंगे। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप्स में होता है स्क्रब एंड सेकंड स्टेप्स में आता है हमारा जेल एंड थर्ड स्टेप्स में क्रीम है और लास्टली 4 स्टेप्स में होता है पैक। तो फर्स्टली इस पे स्क्रब आता है, तो हम फर्स्ट स्क्रब से फेशियल करना डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास अगर अलग से क्लिनजिंग क्रीम होता है या कोई नॉर्मली फ्रूट क्रीम होता है, तो उससे मैं पहले फेस को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से क्लीन करना होता है। तो ये मैंने अलग से, मेरे पास क्लिनजिंग क्रीम थी, तो मैंने क्लिनजिंग क्रीम से अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है। तो पहले क्लिनजिंग क्रीम को फेस पर अप्लाई किया और देन नेक्स्ट स्टेप्स करना स्टार्ट किया। गाइस, आप हमारे एक एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिएगा। ये हमारे बेसिक टू एडवांस स्टेप्स होते हैं जो हमारे ग्लोइंग स्किन एंड प्रेशर पॉइंट पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग हमारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से देखते हो और इसे फॉलो करते हो, तो आप बहुत अच्छा फेशियल कर सकते हो। और हमारे प्रेशर पॉइंट पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रेशर पॉइंट बहुत ही अच्छा होता है जो स्किन को ग्लो करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये मैंने 2 से 3 मिनट तक क्लींजिंग कर लिया है और फिर क्लींजिंग अच्छे से वाइप्स करके रिमूव कर लेंगे। और देन सेकंड स्टेप्स में मैं लूँगी स्क्रब, लेकिन वीएलसीसी के इस पैक में पाउचेस वाले में सिर्फ 4 स्टेप्स होते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप्स ही है स्क्रब। तो इसे मैं सेकंड में अप्लाई करूँगी एंड फुल फेस पे पहले एप्लीकेशन करना होता है हमें, उसके बाद ही हम मसाज करना स्टार्ट करते हैं। और स्क्रब गाइस बहुत ही हल्के हाथों से करना होता है, बहुत स्पीड में नहीं करना होता है और बहुत प्रेशर के साथ नहीं करना होता है। स्क्रब को हमें हमेशा सॉफ्ट हैंड से ही करना चाहिए क्योंकि इसमें स्क्रबर हमारे फेस पे बहुत हर्ट भी करते हैं। तो अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो गाइस, तो आप जेल बेस्ड फेशियल ही लेना, बहुत हार्ड स्क्रबिंग फेशियल नहीं लोगे क्योंकि इससे आपके फेस पे रैशेस आ सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप हार्ड स्क्रब भी हल्का ले सकते हो, लेकिन हार्ड स्क्रब में आपको स्क्रब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं करना होता है, सिर्फ 10 मिनट्स या 8 मिनट्स तक ही हमें स्क्रब का मसाज करना होता है, देन हमें स्क्रब रिमूव कर देना होता है। तो फर्स्टली मैंने इसको फेस पे एप्लीकेशन करके और कंटिन्यू वाटर हम ले लेकर ऐड करके स्क्रबर करते हैं और फेशियल करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम नेक से स्टार्ट करते हैं, देन चिन, अपर लिप, चीक्स, नीचे से ऊपर की ओर जाना होता है। और फेशियल के सारे स्टेप्स आप हमारे देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। ये चिक्स के क्रिस क्रॉस के स्टेप्स हैं, इससे हमारे चीक्स के डेड स्किन और एक्स्ट्रा चैबी क्लीन होती है। हमें स्किन की फ़ैट कम करना होता है चीक्स पे, तो ये हमें अपवर्ड डायरेक्शन में करना होता है। ये फॉरहेड की डेड स्किन क्लीन करने के लिए क्रिस क्रॉस स्टेप्स है एंड ये आइज़ की अंडर आई क्लीन के लिए स्टेप्स होता है। तो हमारे एक एक स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे से फेशियल करना सीख सकते हो गाइस। और स्क्रब के दौरान हमें स्क्रब को ड्राई नहीं होने देना है, कंटिन्यू हमें वाटर ऐड करते रहना है। और स्क्रब में हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट भी नहीं देना होता है, 1 से 2 बार प्रेशर पॉइंट बहुत होता है स्क्रबर में। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, प्रेशर पॉइंट करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और सॉफ्ट हैंड से ही करेंगे। तो आप लोग एक एक स्टेप्स को अगर बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आप सीख सकते हो हमारे इस फेशियल को बहुत अच्छी तरीके से। और 10 मिनट्स तक हमें स्क्रब करके स्क्रब को वाइप से रिमूव करना होता है। तो अभी मेरा ये स्क्रब ही चल रहा है जो फर्स्ट स्टेप्स ही है।
गाइस अगर क्लाइंट नोज़ पिन और इयररिंग वगैरह पहने होते हैं तो आप उसे उतरवा सकते हो, क्योंकि इसमें पहने रहने में बहुत प्रॉब्लम। नोज़ पिन और नेक में पहने रहते हैं तो हमारा हैंड नहीं चलता है अच्छे से। तो मैंने क्लाइंट को नोज़ पिन ये पहनी थी, मैंने क्लाइंट को बोला तो बोली कि उतारना बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो नहीं उतारे। तो इनका क्योंकि बहुत टाइट था तो हमने छोड़ दिया था, नहीं उतरवाया था। तो हमें बहुत बचा कर मसाज करना होता है। तो मेरा स्क्रब हो चुका है, अब स्क्रब रिमूव कर दिया। एंड सेकंड स्टेप्स में हमारा है जेल। तो जेल को भी ऐसे ही हमने फर्स्टली फेस पे एप्लीकेशन कर लिया है, और फिर उसके बाद फेस पे लगाने के बाद हम नेक्स्ट से फेशियल करना स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से। गाइस सारे स्टेप्स को हमें 10-10 मिनट्स तक करना होता है। तो आप लोग स्टेप्स को बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। ये चीक्स के स्टेप पर, जो चीक्स के हमारे फैट को कम करने में हेल्प करता है। एंड क्रिस क्रॉस करते हैं जिससे डेड स्किन बहुत अच्छी क्लीन होती है। एंड फॉरहेड का भी स्टेप्स ये आप फॉलो करो, बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जेल में हम प्रेशर पॉइंट बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। जेल में हमें प्रेशर पॉइंट का बना नहीं होता है, मेनली स्क्रब में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉइंट नहीं देते हैं। और जेल को हम थोड़े से हार्ड हैंड के साथ कर सकते हैं, लेकिन स्क्रब को हमें बहुत सॉफ्टली हैंड के साथ करना चाहिए, बहुत ही हार्ड हाथों से नहीं चलाना चाहिए। तो गाइस ये मेरा वीएलसीसी का इंस्टा ग्लो फेशियल है, और आप वीएलसीसी का डायमंड फेशियल भी ले सकते हो। डायमंड फेशियल डस्की स्किन के लिए भी बहुत बेटर होता है, और डायमंड फेशियल सेंसिटिव स्किन पे भी बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि वो जेल बेस्ड फेशियल होता है। एंड ये इंस्टा ग्लो है, ये जेल बेस्ड नहीं होता है, ये क्रीमी बेस पे होता है। और इसका स्क्रब भी हल्का सा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन होता है हार्ड। तो इसको सेंसिटिव स्किन पे, बहुत ज़्यादा जिसकी सेंसिटिव स्किन है उस पर नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो 5 to 6 मिनट में हमें स्क्रब रिमूव कर देना होगा। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये मेरा सेकंड स्टेप्स चल रहा है गाइस, ये जेल है। और आप देख रहे हो कि हमें मसाज कैसे करना होता है आइज़ पर एंड फॉरहेड पे। कंटिन्यू हमारा एक ही जगह पे हाथ नहीं चलाना है, हमें अपने हैंड को कंटिन्यू ऊपर नीचे अपर डाउन करते रहना है। कंटिन्यू एक ही जगह पर हाथ चलाने से क्लाइंट इरिटेशन में आ जाता है। और नोज़ पर हमें कंटिन्यू 4 से 5 बार एक ही स्टेप्स को नहीं करने होते हैं, हमें 2 से 3 बार बस करके फेस को हटा लेना होता है। तो ये मेरा जेल हो चुका है, और अब इसी के ऊपर मैंने क्रीम एप्लीकेशन कर लिया है, जेल मैंने रिमूव नहीं किया है। और इसके बाद क्रीम से भी हमें 10 मिनट्स हमें मसाज करने होंगे। और क्रीम में लोग वाटर नहीं ऐड करते हैं, लेकिन हमें क्रीम में वाटर भी ऐड करके ही मसाज करना होता है। अगर आप वाटर नहीं ऐड कर रहे हो तो आप रोज़ वाटर ले सकते हो, और उसके सहारे आप मसाज अच्छे से कर सकते हो। लोग कहते हैं कि क्रीम को एब्ज़ॉर्ब कराना होता है, तो राइट, क्रीम को एब्ज़ॉर्ब कराना होता है, लेकिन एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए तो हमारे पास 5 मिनट्स बहुत होते हैं क्रीम को एब्ज़ॉर्ब कराने में। तो क्या आप क्रीम एप्लीकेशन करके फेस पे मसाज सिर्फ 5 मिनट का दोगे? ऐसा नहीं होता है, आपको 10 मिनट का क्रीम का मसाज भी 10 to 15 मिनट्स लोग दे लेते हैं। तो मैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक ही मसाज अच्छे से करती हूँ। तो हमें फर्स्टली इसीलिए मैं वाटर ऐड करती रहती हूँ बीच बीच में, और लास्ट के जब 5 मिनट्स बचते हैं तो उसमें हम क्रीम को एब्ज़ॉर्ब कराना स्टार्ट करते हैं। तो 3 to 5 मिनट में हमारे क्रीम बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए हम स्टार्टिंग टू ही वाटर ऐड करते रहते हैं, ताकि हमारे फेस को थोड़ा-सा क्रीम के साथ मसाज मिल जाए। अदरवाइज़ हम पहले ही एब्ज़ॉर्ब करा देंगे तो हम क्रीम से मसाज नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। और ये ईयर के स्टेप्स भी है, ये ईयर के ऊपर में हमें प्रेशर पॉइंट भी लेके चलना होता है। और फेशियल करते समय हमेशा हमें नेक से ही स्टार्ट करना होता है, और ऐसा नहीं है मैंने फर्स्टली नेक पे किया और डायरेक्टली फॉरहेड पे चले गए। तो गाइस हमें नेक से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाना होता है, डायरेक्टली ये नहीं कि मैंने फॉरहेड से किया फिर लिप पे आ गए एंड नेक पे आ गए, उल्टा सीधा हमें स्टेप्स नहीं करना होता है। ऐसे हैं हमारे फेस को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, और सर्कुलर मोशन में हमें बहुत ही इरिटेशन होने लगती है। तो हमें स्टेप वाइज ही चलना चाहिए फेशियल के दौरान। तो ये अभी मेरा क्रीम मसाज ही चल रहा है।
थर्ड स्टेप्स जो है, तो मसाज में हम थोड़ा सा हाथ को प्रेशर पॉइंट का बहुत ध्यान रखेंगे। इसमें हमें मसाज करने का मतलब होता है कि हमें क्लाइंट को रिलैक्सेशन फील कराना, थोड़ा सा रिलैक्स होता है क्लाइंट। ये हमारा राउंड ऑफ स्टेप्स है, इससे फेस सर्कुलर मोशन में आता है, जिससे प्रेशर पॉइंट अच्छा होता है और क्लाइंट को रिलैक्स भी बहुत मिलता है। तो ये मेरा अभी थर्ड स्टेप्स चल रहा है और इसमें हम नेक पर भी बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। नेक का स्टेप्स बहुत ही रिलीफ देता है गाइस, और इसका प्रेशर पॉइंट से बहुत रिलैक्स भी मिलता है। ये हमारा ईयर का स्टेप्स है। ईयर पे हमें फिंगरों से ऊपर की तरफ प्रेशर पॉइंट करना होता है। तो ये देखिए, अभी तक मैं क्रीम को अच्छे से मसाज कर रही थी और अब हम क्रीम को एब्जॉर्ब कराना स्टार्ट करेंगे। ये लिप के साइड में हमारे अक्सर डार्क होते हैं, तो इसे राउंड अप करके अपवर्ड एंड लोअर डायरेक्शन में राउंड करना होता है। एंड चीक्स को, ये हमारा डबल चिन इससे कम हो जाता है ये वाले स्टेप्स से। तो आप हमारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमने इसमें आइज़ के नीचे जो लाइंस आती है, डार्क सर्कल आते हैं, चिन्स डार्क होते हैं, उसके भी बहुत अच्छे स्टेप्स हैं ये सब। तो आप अच्छे से फॉलो कर, इससे हमारी लाफ लाइन ख़त्म होती है ये वाले स्टेप्स से। तो ये आइज़ के लाइंस इसमें रिमूव होती है। तो ये सारे स्टेप्स का आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आप फेशियल करना बहुत अच्छा सीख पाते हो। और ये बैक का स्टेप्स है, नेक पे जो करना होता है, इसमें क्लाइंट को उठाना नहीं होता है, आपको बैक साइड में प्रेशर पॉइंट देना होता है फिंगरों के से। तो ये मैं फ्रंट से करके बैक में ले जाकर प्रेशर पॉइंट देती हूँ। और ये अब हमारा क्रीम हो चुका है, तो अब हम ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स चेक कर लेंगे। तो क्लाइंट के बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं थे, तो इनको पेन भी देखिए बहुत हो रहा था। तो बस हल्के से हाथों से, सॉफ्ट हैंड से चला देंगे टूल्स को, जिससे हल्का क्लीन हो जाता है। गाइस, ये टूल्स आपको खुद से नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इससे कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आपको ये अगर करवाते हो टूल्स ब्रैकेट्स रिमूव, तो आपको पार्लर में ही कराना होता है। आप घर पे खुद से कभी मत ट्राई करना, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये मेरा क्रीम भी हो गया है, तो क्रीम को मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है। और फोर्थ स्टेप्स में आता है हमारा पैक। तो क्रीम रिमूव करने के बाद हम फेस पे पैक एप्लीकेशन करेंगे। पहले फेस पे अच्छे से क्लीन कर लेंगे प्रोडक्ट को, और देन 4 स्टेप्स में मैंने पैक लगाना होता है। तो इसके लिए हमें एक छोटा मिनी ब्रश लेना होता है और पूरे फेस पे हम पैक का एप्लीकेशन करेंगे। तो ये मेरा मिनी ब्रश है, पैक ब्रश। इससे हम पैक को अच्छी तरीके से पूरे फेस पे लगाएंगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मेरा फेशियल कंप्लीट हो चुका है, तो ये मैं पूरे फेस पे अच्छे से पैक लगा लूँगी और 10 to 15 मिनट्स वेट करूँगी ड्राई होने के लिए। गाइस, अगर विंटर सीज़न है तो बहुत जल्दी पैक ड्राई नहीं होता है, तो हमें ड्राई होने का वेट नहीं करना होता है। हम 10 to 15 मिनट्स आफ्टर हम पैक रिमूव कर सकते हैं। और आइस एरिया पे हमें पैक नहीं लगाना होता है। तो कुछ क्लाइंट की डिमांड होती है कि नहीं, आप मेरे आइस पे लगा दीजिए, तो फिर हम उसके लगा देंगे। ऐसा भी नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अदरवाइज़ आइस पे नहीं लगाएंगे। तो इनको उतना नीड नहीं था, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे आइस पे भी लगा दीजिए, तो उनके हम लगा देते हैं। तो ये मेरा पैक लग गया है फेस पे। अब मैं 10 to 15 मिनट वेट करूँगी ड्राई होने के लिए। एंड 10 to 15 मिनट्स मैंने ड्रॉप कर दिया है ये वीडियो, और ये मेरा पैक ड्राई हो गया है। तो अब ये वाइप्स को गीला करके मैंने फेस को अच्छे से ढक दिया है, जिससे हमारे पैक बहुत अच्छे से सॉफ्टली तरीके से रिमूव हो जाते हैं। वाइप्स हमारा गीला रहता है तो पैक मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी ये रिमूव होता है। तो ये देखिए, मैंने इसे हैंड से प्रेस किया और ये हटा लिया। तो देखिए, आधा तो मेरा रिमूव हो ही गया था वाइप से। और फिर मैं, ये पूरा पैक बहुत गीला हो जाता है तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है, स्किन खिंचती नहीं है इस तरह पैक रिमूव करने पे। तो ये मैं पैक रिमूव कर दूँगी। इसके बाद गाइस, हमें लगाना होता है सीरम। तो इंस्टाग्लो का ही सीरम आता है, वही सीरम मैं अप्लाई करूँगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।
और बताइएगा हमारे फेशियल में कोई प्रॉब्लम या कमी या कोई स्टेप्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये पैक मैंने अच्छे से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद आइज़ को बहुत अच्छे से रिमूव करेंगे, क्योंकि फेशियल में चाहे जितना बचाओ आइज़ पे थोड़े बहुत प्रोडक्ट लग ही जाते हैं। क्लाइंट हमारे नहीं मानते हैं, आइज़ ओपन करने लगते हैं तो आइज़ पे लग जाते हैं, तो बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। तो ये मेरा पैक रिमूव हो गया है। अब मैं 2 से 3 बूंद तक सीरम लूँगी। सीरम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना होता है। तो ये फेस पे लगाकर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसाज कर देंगे एंड हमारा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।